आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की, उन चेहरों की जो 2025 और 2026 में सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नई नियुक्तियां, जिनके काम हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो आखिर ये नए चेहरे हैं कौन? कौन है जो हमारे राज्य, हमारे देश को चला रहे हैं और दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं? चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो सरकार में रहकर पर्दे के पीछे से देश की नीतियां और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है वी श्रीनिवास का, जिन्हें राजस्थान का 46th चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही अहम प्रशासनिक पद है। अब सवाल यह है कि चीफ सेक्रेटरी का पद आखिर इतना जरूरी क्यों होता है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के सबसे खास सलाहकार और पूरी सिविल सर्विसेज के हेड। तो जाहिर है इनकी नियुक्ति पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। वी श्रीनिवास का जो अनुभव है वो उन्हें इस पद के लिए एकदम सही बनाता है। वो 1989 बैच के एक बहुत ही अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया है। वो ब्रुसेल्स के एक बड़े इंस्टीट्यूट को हेड करने वाले पहले भारतीय बने थे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की। यहां भी एक बहुत खास अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक तरह से मीडिया का वॉचडॉग है। इसका काम है प्रेस की आज़ादी को बनाए रखना और पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। तो इस काउंसिल में बीएम शर्मा की नियुक्ति मीडिया के निष्पक्षता के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। इनके अलावा भी इंफॉर्मेशन और कानून के फील्ड में कुछ और बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे राजकुमार गोयल, जो सेंट्रल लेवल पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, और राघवेंद्र काचवाल और सुनील शर्मा, जो राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले हैं। चलिए अब सरकारी दफ्तरों से बाहर निकलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करके समाज में सचमुच का बदलाव ला रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 20 लाख लड़कियों की कहानी है जो स्कूल नहीं जा पा रही थीं और जिन्हें सफीना हुसैन के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स ने वापस पढ़ाई से जोड़ा। मतलब 20 लाख जिंदगियों को रोशन किया। ये सच में एक कमाल की उपलब्धि है। सफीना हुसैन के इस काम की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची है। देखिए, टाइम मैगजीन ने उन्हें विमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया। उन्हें एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, और उनकी किताब उन लाखों लड़कियों को शिक्षा देने के उनके जुनून की पूरी कहानी बयां करती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जो जिंदगी को मिले दूसरे मौके का जश्न मनाता है, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स। ये उन एथलीट्स के लिए होता है जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए एक नई जिंदगी मिली है। और यहीं पर हम मिलते हैं रामदेव सिंह मील से। सीकर के रहने वाले रामदेव जी ने इन खेलों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मेडल जीते। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया, और उनकी ये कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में उनका जिक्र किया। अब मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने इंसानी हौसले और हिम्मत की हदों को ही चुनौती दे दी है। मिलिए 2 जबरदस्त पर्वतारोहियों से, काम्या कार्तिकेयन और कबा कियानो। दोनों का लक्ष्य एक ही है, 7 समिट्स चैलेंज, यानी दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना। इनकी उपलब्धियां देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोचिए, सिर्फ 18 साल की काम्या सबसे कम उम्र की भारतीय हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और साउथ पोल तक स्कीइंग भी की। और दूसरी तरफ हैं कबा कियानो, जो दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों पर भारत का तिरंगा लहरा चुकी हैं। ये दोनों आज के युवाओं के लिए एक मिसाल हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी सितारे हैं जो चमक रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत का मान बढ़ाया है, तो कैप्टन हंसाजा शर्मा ने आसमान में एक नया इतिहास रच दिया है। और नरेंद्र प्रताप सिंह, वो अपनी कलम से संस्कृत साहित्य को एक नई पहचान दे रहे हैं। चलिए अब भारत से बाहर देखते हैं, जानते हैं उन लोगों के बारे में जो ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। जानी मानी फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोरान ममदानी ने दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में से एक न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है, और ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। जोहरान न सिर्फ न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, बल्कि वो इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी हैं।
ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए दौर का संकेत है। राजनीति से अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा भविष्य पूरी तरह से बदलने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमारी जिंदगी को किस तरह से बदलेगी। और इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर पी रविंद्रन भी इस पैनल का हिस्सा हैं। वो एआई के भविष्य पर पूरी दुनिया को राह दिखाएंगे। तो हमने देखा कि कैसे गवर्नेंस, सोशल वर्क, पर्वतारोहण से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर फील्ड में कुछ लोग हैं जो हमारे आज को बेहतर बना रहे हैं, उसे एक नई दिशा दे रहे हैं। ये सब आज के हीरो हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कल के हीरो कौन होंगे? कौन होंगे वो लोग जो इस मशाल को आगे लेकर जाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।